राष्ट्रपति भवन की गैलरी में फोटोज बदले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटोज साझा किए हैं। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि लंबे कालखंड से राष्ट्रपति भवन की गैलरी में ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे थे, जिनकी जगह पर परमवीर विजेताओं की तस्वीर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है राष्ट्रपति भवन की गैलरी में जो तस्वीरें बदली गई उनको लेकर। एयर पॉल्यूशन पर कल चर्चा होगी। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में कल पॉल्यूशन को लेकर चर्चा होनी है। सरकार चर्चा के लिए तैयार। शॉर्ट टर्म डिस्कशन करेगी सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। राहुल गांधी ने ये डिमांड भी की थी कि प्रदूषण के ऊपर बहस होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और अब संसद में कल पॉल्यूशन पर चर्चा होगी। सरकार ने इसको स्वीकार किया है। हालांकि ये जो चर्चा होगी ये शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है तो ये चर्चा बेहद जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले एक होटल को लेकर इन दिनों धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल यहां एक मुसलमान को होटल बेचे जाने की भनक लगने के बाद हिंदू संगठन और व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया है, जिसके बाद हिंदू संगठन और होटल एसोसिएशन ने बाजार में जुलूस निकाला और होटल जिहाद नहीं चलेगा की नारेबाजी कर मुस्लिम को होटल बेचे जाने का विरोध किया। होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों ने धार्मिक पहचान वाली जगहों पर मुस्लिमों को होटल बेचने को देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए खतरनाक बताया। बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है और क्षेत्र की स्थिरता के लिए, क्षेत्र की शांति के लिए इस प्रकार के अराजक तत्वों को क्षेत्र में घुसने से रोका जाए। इसमें बद्री नारायण की यहाँ पर तपोभूमि है, तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुकृत्य यहाँ पर न हो। हालांकि पुलिस के पास अब तक होटल खरीद फरोख्त का ये विवाद नहीं पहुँचा है। पुलिस के पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि जहाँ पर इस प्रकार के होटल की कोई बाहरी व्यक्ति को बिक्री की कोई प्रकरण आया हो। उधर हिंदू संगठन इस मामले की गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की ये कड़ी चेतावनी थी कि अराजकता फैलाने वालों को यूपी में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तभी तो यूपी के एटा में माहौल खराब करने वालों पर 24 घंटे में कार्रवाई हुई। आरोपी सलाखों के पीछे नजर आया। एटा में पिछले 2 दिनों से नफरती गैंग इस कदर एक्टिव था जिसने 3 बार भगवानों की मूर्तियों को खंडित किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। भगवान की मूर्तियों को खंडित देख श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश दिखा। साजिश के तहत हुई इस घटना में किशन गांव में मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों को खंडित किया, तो वहीं पिलखतरा गांव में मूर्ति को मंदिर के बाहर फेंक दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे के अंदर ही नापाक हरकत करने वाले शख्स का योगी फोर्स ने पक्का इलाज कर दिया। आरोपी अमित को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उसका जुलूस निकालकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। ये वही दरिंदा है जिसने 9 साल की मासूम बच्ची को खेलते खेलते मौत तक पहुंचा दिया, जो अब अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचा है। पुलिस ने इस हैवान का ऐसा इलाज किया कि कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है, चेहरा ऊपर तक उठाकर नहीं चल पा रहा। इस दरिंदे ने बच्ची को अकेला देखकर पहले रेप की कोशिश की, फिर बेरहमी से पीटा, जहाँ इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था। भारी पुलिस के बीच लंगड़ाते आरोपी का ये जुलूस साफ संदेश है कि हैवानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जुलूस सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि कानून की चेतावनी है। गुजरात में सूरत में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई और इस आग में केमिकल टैंकर भी चपेट में आ गया। भयंकर विस्फोट यहाँ पर फिर देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के अंदर से उठती ऊंची ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। केमिकल से जुड़ा प्लांट होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। आग को देखकर लग रहा है जैसे कोई बवंडर हो जिसने अपनी चपेट में पूरी फैक्ट्री ले ली हो। आग के साथ तेज धुआं उठता रहा, जिससे आसपास का इलाका धुएं की चादर में ढक गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी लगातार फॉर्म का छिड़काव कर आग को काबू में करने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं बुलडोजर से दीवार तोड़कर पानी की बौछारों से आसपास के हिस्सों को ठंडा किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी फैक्ट्री को जलाकर खाक कर दिया।